जागरूकता कम होने की वजह से सर्वाइकल कैंसर आज भी महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। यह कैंसर गर्भाशय के मुंह की कोशिकाओं में विकसित होता है और अगर समय पर इसकी जांच ना हो तो यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। सर्वाइकल कैंसर की जांच अन्य गायनेकोलॉजिकल कैंसर की तुलना में आसान है और इस कैंसर की नियमित जांच और टीकाकरण से रोकथाम की जा सकती है। यहाँ तक कि शुरुआती पहचान और जांच से इसका सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट भी संभव है। सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बिना किसी लक्षण वाली स्वस्थ महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लिए उपलब्ध टेस्ट में पैप स्मीयर, लिपिड बेस्ड साइटोलॉजी और एचपीवी टेस्टिंग के द्वारा पूर्व कैंसर संबंधी चेंजेस का पता लगाया जा सकता है। 1943 में पहला सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट पैप स्मीयर इंट्रोड्यूस किया गया था। 2000 की शुरुआती दशक में एलबीसी को पैप स्मीयर के विकल्प के रूप में तैयार किया गया, जो अब ज्यादा फॉलो किया जाता है। एलबीसी स्पेसिमेन कलेक्शन करने में बेहतर है, कम अनसेटिस्फैक्टरी स्मीयर देता है और इसके रिजल्ट्स में भी कम समय लगता है। ये पिछले 50 सालों में सर्वाइकल साइटोलॉजी की पहली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी 25 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए प्राथमिकता पर एचपीवी टेस्ट को ही सजेस्ट करती है। एचपीवी टेस्टिंग में सर्वाइकल कोशिकाओं में एचपीवी डीएनए या 2 ओंकोप्रोटीन E6 और E7 एमआरएनए का पता लगाया जाता है। टेस्ट की डिजाइन और उसे ऑपरेट करने वाले प्लेटफॉर्म के संबंध में एचपीवी टेस्टिंग के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। एचपीवी टेस्टिंग के लिए बहुत से कमर्शियल टेस्ट उपलब्ध है, जिनमें से कुछ एफडीए द्वारा मैनुअल और ऑटोमेटेड फॉर्मेट में मान्यता प्राप्त है, जैसे कि हाइब्रिड कैप्चर, एबट, कोबास 4800 एचपीवी HR, प्रीटेक्ट एचपीवी, एप्टिमा एचपीवी एंड बीडी ऑन क्लैरिटी। 2003 में हाइब्रिड कैप्चर SC2 को FDA द्वारा मंजूरी दी गई, जिसमें एचपीवी के डीएनए का पता लगाया जाता है। यह एक मैनुअल और लो थ्रूपुट परीक्षण है। इस टेस्ट से 13 क्लिनिकली रेलेवेंट हाई रिस्क टाइप्स की जांच हो सकती है, हालांकि इससे कोई जीनोटाइप संबंधी जानकारी नहीं मिलती है। 2012 में एचपीवी के E6 E7 एमआरएनए का पता लगाने वाला एप्टिमा टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक हाई थ्रूपुट एफडीए अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें भी स्पेसिमेन एडिक्वेसी देखने की प्रावधान नहीं है। 2014 में एक न्यू जनरेशन कोबास 4800 एचपीवी डीएनए टेस्ट पेश किया गया, जो 14 हाई रिस्क टाइप्स पता लगाने के लिए एचपीवी L1 जीन को टारगेट करता है। यह स्क्रीनिंग के लिए अमेरिका में अप्रूव किया गया पहला परीक्षण था, जो जीनोटाइप 16 और 18 की जानकारी भी प्रदान करता है। 2018 में न्यू जनरेशन ऑन्कोलॉजी बीडी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो एचपीवी डीएनए E6 E7 को टारगेट करता है। इससे ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग और स्पेसिमेन एडिक्वेसी का भी पता लगाया जाता है। ये एक्सटेंडेड जीनोटाइपिंग एचपीवी 16, 18, 31, 45, 51, 52 का पता लगाने में मदद करता है। इससे साफ है कि साल दर साल एचपीवी की जांच में काफी सुधार हुआ है। पहले का मैनुअल टेस्ट जो केवल एचपीवी का पता लगाता था और अलग अलग जीनोटाइप्स की विस्तृत जानकारी नहीं देता था, अब उन्नत ऑटोमेटेड टेस्ट में बदल चुका है, जो क्लिनिकली रूप से महत्वपूर्ण एचपीवी टाइप्स की जानकारी तो देता ही है, साथ ही साथ मास स्क्रीनिंग के लिए भी उपयुक्त है। प्री कैंसर और कैंसर के शुरुआती पता लगाने के एक सफल इलाज की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं, आपको नियमित रूप से जांच करवानी आवश्यक है। याद रहे, 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के WHO के लक्ष्य को हासिल करना संभव है और यह केवल नियमित रूप से जांच से ही संभव है। धन्यवाद।